नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम 4 मार्च 2021 को एनटीपीसी सीवीटी 1 2019 का जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, हम उसके इम्पोर्टेंट जीएस जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एनटीपीसी 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, ये पेपर देखने से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और पेपर कहाँ से आता है, इसका सोर्स क्या है। तो वो ही मैं साथ साथ ही बताते जाऊंगा कि एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो कहाँ से लिया गया था। यदि आप कोई किताब पढ़ते या कोई सोर्स पढ़ते तो उसमें पढ़ने के बाद आपको ये जवाब उसका मिल गया रहता, आंसर मिल गया रहता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज सिचुएटेड एट। तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है ना, ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में क्या 4 दिए थे, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है ना, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इससे मैं भी ये ना हमारी 7वीं वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की। इससे पहले 6 वीडियो हम देख चुके हैं, 6 पेपर सेट हम देख चुके हैं जिसमें जीएनजी के क्वेश्चन देखे हुए हैं। हर पेपर में एटॉमिक पावर स्टेशन से जो हमारे एटॉमिक पावर प्लांट है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उससे के क्वेश्चन मेरे को हर सेट में देखने को मिला, हर पेपर में देखने को मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द फाइनेंशियल लिबर्टी वीक इज एन इनिशिएटिव बाई। जो फाइनेंशियल लिबर्टी वीक है वो किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब नेशनल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो फाइनेंशियल लिबर्टी वीक है ना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच बिमस्टेक मेंबर्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बिमस्टेक का फुल फॉर्म पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं। तो 7 मेंबर कौन कौन से, इंडिया समझ लीजिए, एक भूटान समझ लीजिए, एक नेपाल समझ लीजिए, एक बांग्लादेश समझ लीजिए, ठीक है, एक म्यांमार देख लीजिए, ठीक है। 5 हो गए, म्यांमार, श्रीलंका और एक हो गया थाईलैंड, ठीक है। तो इसके 5 मेंबर हैं और इसने पूछा कि बिमस्टेक जो मेंबर्स हैं उनमें से कौन चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है। तो जो इंडिया एंड भूटान है ना, बोर्ड एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये उसके पार्ट नहीं है, इंडिया और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द रूलर ऑफ द विजयनगर डायनेस्टी हु रूल्ड इन द 16th सेंचुरी। तो विजयनगर डायनेस्टी का रूलर की बात कर रहा। तो भाई विजयनगर डायनेस्टी है ना, इसको जरूर पढ़ के जाने, इससे हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं या कोई भी हिस्ट्री की किताब है उससे पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो कृष्णदेवराय है। कृष्णदेवराय विजयनगर डायनेस्टी से रिलेटेड 16वीं सेंचुरी में उन्होंने रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो यूनेस्को की एक नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर की जो लिस्ट होती है उसमें इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन थे, सुंदरवन, मानस, गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है। मैं एक लोकेशन बता देता हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत पूछे। नंदा देवी कहाँ, ये उत्तराखंड में है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ, तमिलनाडु उसको बोल सकते हैं। मानस कहाँ है, ये असम में है और ये नेशनल पार्क की भी है। सुंदरवन कहाँ, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ना, ये मानस है। मानस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में नहीं है। बाकी ये तीनों हैं, सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना, उससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क से भी पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेमेंट बैंक। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला, दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, सही है। दे कैन इश्यू डेबिट कार्ड, सही है। दे कैन नॉट इश्यू लोन, ये भी सही है कि पेमेंट बैंक होती है ना, ये लोन इश्यू नहीं कर सकती हैं। दे कैन इश्यू क्रेडिट कार्ड, नहीं, वो क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकती है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दे कैन नॉट इश्यू, इसमें लिखा दे कैन इश्यू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच प्लांट हार्मोन इज हाईएस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लांट एंड डिक्रीजेस एज यू गो क्लोजिंग टू द रूट। तो ये यदि प्लांट की सूट है ना, इसको ना जैसे प्लांट है तो इसकी जो टिप होती है ना, इसको सूट बोलते हैं, ठीक है, सूट बोलते हैं। इसमें ना ऑक्सीजन नाम का एक हार्मोन होता है जो क्या करता है, प्लांट की प्लांट की ग्रोथ में ये हेल्पफुल होता है। प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या, ऑक्सीजन हार्मोन जो प्लांट हार्मोन है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से प्लांट क्या ऊपर की तरफ ग्रोथ होती है।
ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखना। और इथाइलिन है ना, ये जो केमिकल है इससे क्या फ्रूट की राइपनिंग में इसकी मदद, मतलब इसकी यूज किया जाता है इथाइलिन के। तो प्लांट हार्मोन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको जरूर पढ़ के जाना, इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, और ये एनसीईआरटी की किताब में भी है, ठीक है। यदि आप 9th की या 10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इसमें एक टॉपिक दिया हुआ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, इसका आंसर जरूर आपको मिल गया रहता है। इन बैंकिंग फील्ड्स एसएलआर मीन्स क्या होता है, तो एसएलआर होता है ना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन क्या है, रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर, सीआरआर, कैश एक सीआरआर टर्म भी होता है, कैश रिजर्व रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नंबर ऑफ डैश इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम ऑफ द एलिमेंट। तो जो एटॉमिक नंबर होता है ना किसी भी एलिमेंट का, तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यही मिलके क्या एटॉमिक नंबर को डिसाइड करते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। तो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1.44 MB। तो ये मैं एक बता देता हूँ, इसमें भी क्वेश्चन को 1 MB में कितना KB होता है, 1024 KB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एम्फीबिया क्लास ऑफ एनिमल्स। एम्फीबिया मतलब जो जमीन और दोनों में जो पानी में रह सकते हैं। तो जो टोड है ना वो जमीन और पानी दोनों जगह रह सकता है, टोड इसका सही वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन सेट अप बाय इंडिया इन अंटार्कटिका इन द ईयर 2012। तो 2012 में इंडिया ने जो, जैसे हमारी ये पृथ्वी है तो ये वाला रीजन क्या है, अंटार्कटिका है, ये है अंटार्कटिका, ठीक है। ये वाला रीजन अंटार्कटिका है और ये आर्कटिक है, ठीक है। तो इस रीजन में इंडिया ने सबसे पहले भारती नामक वो क्या बोलते हैं एक रिसर्च स्टेशन मतलब स्थापित करी थी, कहाँ, अंटार्कटिका रीजन में। कौन सी, भारती, उसका नाम था भारती, ठीक है। एक और मैं यदि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूँ तो जो अंटार्कटिका है ना, यहाँ पे इंडिया की एक दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री इस प्रकार के नाम की एक और रिसर्च स्टेशन रिसेंटली स्टैब्लिश की गई थी, तो वो आपको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। इंडिया एंड फ्रांस साइन एन इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑन मोबिलाइज यूर सिटी टू रिड्यूस। इंडिया और फ्रांस ने मोबिलाइज यूर सिटी एक एग्रीमेंट साइन किया था, उसमें उसका मेन फोकस क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, तो उसका मेन उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, ठीक है। क्या था, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट्स एट विच हिल्स। तो हमारा ये इंडिया का ये पार्ट है ना, समझ लिए, यदि ये हमारा इंडिया का पार्ट है तो जो वेस्टर्न साइड में जो माउंटेन्स हैं वो उनको वेस्टर्न घाट बोलते, और ईस्टर्न साइड में जो माउंटेन्स हैं उनको ईस्टर्न घाट्स बोलते। तो ईस्टर्न घाट और जो वेस्टर्न घाट्स हैं ना वो आके नीलगिरी हिल्स है ना, वहाँ आके ये सब मिलती हैं। ये क्वेश्चन है भाई यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स कहाँ, नीलगिरी में मिलते हैं। ये थोड़े से कंटिन्यूअस हैं, ये थोड़े से ब्रेक में है। इसकी जो स्लोप है ना इस तरफ है, वेस्ट टू ईस्टली साइड वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है मोस्ट ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एप्पल इनकॉर्पोरेशन एज इट्स को फाउंडर। तो एप्पल के को फाउंडर कौन कौन नहीं है, तो रोनाल्ड वायने, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनिक। तो मार्क जुकरबर्ग को तो आप जानते हैं क्या, फेसबुक के संस्थापक हैं, तो इसका सही आंसर होगा ये एप्पल से रिलेटेड नहीं है, एप्पल के संस्थापक में से एक नहीं है, को फाउंडर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन इंडिया। तो जो भाई इंपॉर्टेंट एक्ट आए हैं ना, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी या जब रूल रहा ब्रिटिशर्स का, तो उससे बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उनको जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट। तो लॉर्ड लिटन ने ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे, कौन, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह डिड वल्लभ भाई पटेल गेट द टाइटल ऑफ सरदार। तो वल्लभ भाई पटेल को ना सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के बाद मिली थी, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह के बाद वहाँ की महिलाओं ने ना इनको सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 15 अगस्त 1947। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट थे ना वो JB कृपलानी थे उस टाइम पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के।
और उसी टाइम ना कुछ टाइम बाद JB कृपलानी पहले वो व्यक्ति बनते हैं ना जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं कांग्रेस के अगेंस्ट में। ये भी कभी कभी कहीं पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर विल यू फाइंड द फॉरबिडन सिटी। तो जो फॉरबिडन सिटी है ना, ये आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये मिलेगी चाइना में। ठीक है, इसका आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द इंग्लिश मैन हु केम टू इंडिया, टॉट फिलोसॉफी इन सेंट स्टेफेंस कॉलेज एंड लेटर नोन एज दीनबंधु। तो भाई यदि दीनबंधु किसको बोलते हैं तो उससे आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते, सीफी एंड्रयूज। ठीक है, सीफी एंड्रयूज को दीनबंधु बोलते हैं और उन्होंने एक इंडिया इन्होंने फिलोसॉफी पढ़ाई का स्टीफेंस कॉलेज में, और इनको दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो आयरन को रस्ट से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, हम ऊपर ग्रीस लगाते हैं, कोई भी परत चढ़ाते हैं, मतलब ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक और क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, मतलब एक जिंक की हम इसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं। तो जो मेटल यूज होता है ना आयरन को रस्ट से और कोरोजन से बचाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, उसको जिंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला ना ये चैप्टर भी उसमें है 10th क्लास की NCERT में। यदि आप NCERT पढ़ लेंगे ना तो आपको साइंस का पोर्शन एकदम समझ लो 75% कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु इज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मैं रिसेंटली वाले हैं, रिसेंट की समझिए मतलब 2024 में कौन है। 2024 में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना अभी राइट नाउ, तो वो हैं DY चंद्रचूड़, और 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, उस टाइम जब 46वें चीफ जस्टिस कौन थे, तो वो, तो ये जरूर आता है। अभी कौन है, DY चंद्रचूड़ है, और ये 2024 में DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यदि आपको नहीं पता होगा तो आप गलत करके जाएंगे, पता होगा तो जल्दबाजी में गलत करके जाएंगे, इसलिए पेपर को बड़े शांति से करना रहता है, प्रैक्टिस जरूर आप करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द नेम ऑफ एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। तो नेम ऑफ इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, वो भी कहाँ, जो हमारा इंडिया का ये पार्ट है ना, उसके बाद यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे एक बैरन आइलैंड है। क्या है, बैरन आइलैंड है, उसी पे ये वॉल्केनो है, कहाँ पे, बैरन आइलैंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये इसका क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की क्या स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्थापना की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। क्या है, यूनाइटेड नेशंस की एक एंटिटी है, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, UN वुमेन के लिए जून 2020 में किसी डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। तो ये इंडिया की थी, तो इनका नाम है अनीता भाटिया। ठीक है, अनीता भाटिया को उस टाइम डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UN वुमेन किया गया था। तो UN की इंपॉर्टेंट जो एजेंसीज है ना उनके बारे में जरूर पढ़ के जाना है, थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि पूछते हैं। यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, यूनिसेफ हो गया, UNSC हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस वुमेन वाला अभी जो बताया वो हो गया, थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ के जाना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, ये सब जरूर पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अभी आ गया ना ये क्वेश्चन कि इसकी कौन सी एजेंसी नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ। और देखिए, तो रेड क्रॉस इंटरनेशनल ना ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं, बाकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका वो कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका वो है रोम। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। रेड क्रॉस इंटरनेशनल क्या है, इसको ना 4 बार भाई वो मेरे नोबल मिल चुका शांति का, ये जरूर याद रखना, 4 की 3 बार। ये क्वेश्चन भी पूछा कि सबसे ज़्यादा बार नोबल किस मतलब इंस्टीट्यूशन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द फर्स्ट इंडियन पोएट हु वाज इनवाइटेड टू रिकॉर्ड हिज पोएम्स एट द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन वाशिंगटन DC। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो पार्लियामेंट है ना उसको क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी लाइब्रेरी में किसकी वो कौन पोएट है, उस जिसकी पोएट्स को रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था वाशिंगटन DC। तो ये अभय कुमार है, अभय कुमार जी को वाशिंगटन DC बुलाया गया था उनकी पोएट्स को रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ की लाइब्रेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए। ठीक है,
आइलैंड से क्या ली गई, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को ज़रूर पढ़ के जाना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जो बेसिक हमारे राइट्स हैं ना, वो जितने भी आर्टिकल, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे तो हर एक आपको पेपर में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से लिया है इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है, ये भी आप याद रखना। कहाँ से लिया, इमरजेंसी, जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं। और रसिया से हमने क्या बोली था, हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, रसिया यूएसएसआर, उस टाइम क्या था, यूएसएसआर था, तो वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं, जो कि आर्टिकल 51A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। पहले तो देख लो भाई, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है फॉर ए कंप्यूटर। तो प्रिंटर क्या आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर क्या है, एक ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर क्या आउटपुट डिवाइस है। तो जो स्कैनर है ना, यही इसका सही आंसर है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। सो ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडेड बाय श्री स्टैमफोर्ड रैफल्स। तो स्टैमफोर्ड रैफल्स ने किसको फाउंड किया था, तो ये सिंगापुर सिटी को उन्होंने फाउंड किया था। तो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, लगभग 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन होते, नहीं बनेगा तो चलेगा, लेकिन यदि आप 30% भी, जो यदि आप 40 में से 30 भी करके आएंगे ना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। कोलालमपुर मलेशिया की कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज़ नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल एक्सीडेंट एंड देयर लोकेशंस। इनमें से बताना कि जो एनवायरमेंटल एक्सीडेंट हैं और उसकी लोकेशन में से क्या सही नहीं है। तो पहला कि 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर, ये टोक्यो में नहीं हुआ है। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोजन चेरनोबल, एक सही सीरीज भी है, मूवी है, सीरीज है चेरनोबल, तो ये रसिया में हुआ था, ठीक है। चेरनोबल कहाँ हुआ था, ये रसिया में हुआ था, ठीक है। यूनियन कार्बाइड गैस लीक कहाँ, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस इस सेवेसो सिटी है इटालियन की, वहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर है 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन है कि डूरंट लाइन किन 2 कंट्री को डिवाइड करती है। डूरंट लाइन डिवाइड्स विच 2 कंट्रीज। तो डूरंट लाइन है ना, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लाइन है, जिसको डूरंट लाइन बोलते हैं। जो इंडिया और चाइना के बीच की लाइन है ना, इसको क्या मैकमोहन लाइन बोलते हैं, मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन बोलते हैं इंडिया और चाइना बॉर्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डेट द नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड। तो नेशनल वोटर्स डे ना कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी। क्यों, क्योंकि उसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठन 25 जनवरी को हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को हम हर साल नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिशा इज एन इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो दिशा इनिशिएटिव है ना, ये दिशा इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ये वो है, इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो पहले प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले वो थे प्रेसिडेंट। निर्मला वाज ए फिक्शन नोवेल रिटन बाय। तो जो निर्मला है ना, ये किसके द्वारा, किसकी निर्मला है ना, ये एक नोवेल है और ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये निर्मला है ना, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है और मुंशी प्रेमचंद इसके राइटर है, निर्मला के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज लोकेटेड। मैं बोला था ना, यूनाइटेड नेशंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन आ गया। तो यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है ना, वो यूनिसेफ में है, न्यूयॉर्क सिटी में, और यहीं पे यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये जरूर याद रखना। यूनिसेफ का भी कहाँ, न्यूयॉर्क सिटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सी रोट इन इंग्लिश एच कमला दास बट व्हेन सी राइट इन हर मदर टंग व्हाट वाज द नेम सी यूज्ड। तो कमला दास एक ऐसी कमला दास एक राइटर के बारे में बता रही थी, वो इंग्लिश में राइट करती हैं तो अपना नाम कमला दास लिखती हैं, लेकिन जब अपनी मदर टंग में लिखती हैं तो क्या लिखती हैं, तो माधवी कुट्टी एक राइटर हैं, जब वो अपनी मदर टंग में उनको माधवी कुट्टी उनका नाम, और इंग्लिश में उनको कमला दास के नाम से वो लिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different। तो भाई हर पेपर में लगभग 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार के आ रहे हैं, ये देख लेना। 3-4 वर्ड देते उनमें से बोलते कौन सा डिफरेंट है। हर पेपर में, मैं अभी 6 महीने पेपर एनालाइज किया है, हर पेपर में से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है। इसमें क्या कह दिया, कारपेंटर है, विंडो है, वॉल और डोर है। तो इसमें क्या है, विंडो वॉल और डोर क्या एक रूम के वो है, या घर के बोलते हैं रूम के पार्ट है, लेकिन कारपेंटर क्या
एक व्यक्ति हो सकता है जो कारपेंट्री करता है, जो काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। तो ऑड वन आउट बताना है, इसमें कौन सा ऑड है 4 में से। बेंगल, टियारा, हेड बैंड, हेयर पिन। तो जो बेंगल है ना, ये हाथ में पहनते हैं, बाकी ये सब बालों में लगाने वाली चीज़ें, हेयर बैंड हो गया, हेयर पिन हो गया, ये सब चीज़ें। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जो कि पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। कब? 4 मार्च 2021 को। NTPC CBT 1 का ये पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा ज़रूर पढ़ना, इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन इस बार भी आने वाले हैं, तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए एकदम। अगले 2-3 महीना 4 महीने में इसका पेपर होगा, जब तक आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।